हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कभी भी किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि शिवसेना के खिलाफ शिवसेना ही चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ राष्ट्रवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। ऐसा होने का पहला ही टाइम है, जो कि 2024 के विधानसभा चुनावों में ही देखने को मिलेगा। पिछले 2.5 वर्षों में विभाजित हुए महाराष्ट्र के दो प्रमुख दलों के लिए ये विधानसभा चुनाव वर्चस्व की लड़ाई बन गई है। इस लड़ाई में दोनों शिवसेनाएं 49 सीटों पर और दोनों राकांपा 38 सीटों पर एक दूसरे के सामने मैदान में हैं। ये 87 सीटें भी भविष्य में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, शरद पवार और अजीत पवार का वर्चस्व तय करेगी। महाराष्ट्र में करीब 2.5 साल पहले शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना से 40 विधायक लेकर अलग हो गए थे। तब उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 15 विधायक बचे थे। इसी प्रकार करीब 1.25 साल पहले अजीत पवार ने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से बगावत कर दी थी। वह एनसीपी के 52 विधायकों में से लगभग 2/3 विधायक तोड़कर राज्य में पहले से चल रही शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। बाद में राकांपा के 41 विधायक अजीत पवार के खेमे में शामिल हो गए थे। तभी से उद्धव ठाकरे अपने विधायकों के साथ साथ अपने दल और चुनाव चिन्ह की चोरी का आरोप एकनाथ शिंदे पर लगाते आ रहे हैं। जबकि राकांपा प्रमुख शरद पवार शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि उन्हें नई पार्टियां खड़ा करने का बहुत अनुभव है, वह फिर से नई पार्टी को खड़ा कर लेंगे। हाल ही में लोकसभा चुनाव में ये साबित भी हो गया कि शरद पवार पुनः नया दल खड़ा करने में सक्षम है, जबकि उद्धव ठाकरे सहानुभूति के सहारे वोट पाने में ज्यादा सफल नहीं हो सके। अब इन दोनों टूटे हुए दलों की असली परीक्षा विधानसभा चुनाव में होने जा रही है, जिसमें राज्य की 49 सीटों पर सीधा मुकाबला एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेनाओं के बीच और 38 सीटों पर सीधा मुकाबला शरद पवार और अजीत पवार की राकांपा के बीच हो रहा है। इसलिए यही सीटें उद्धव ठाकरे और शरद पवार का वर्चस्व तय करेगी। जिन 49 सीटों पर दोनों शिवसेनाएं आमने सामने हैं, उनमें से 19 सीटें मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की हैं, जहां अविभाजित शिवसेना का वर्चस्व माना जाता। इनमें भी 12 सीटें मुंबई महानगर की हैं। मराठवाड़ा में 8, उत्तर महाराष्ट्र में 4, विदर्भ में 6 और पश्चिम महाराष्ट्र में 4 सीटों पर दोनों शिवसेनाएं आमने सामने होंगी। लोकसभा चुनाव में 13 सीटों पर दोनों शिवसेनाओं का आमने सामने मुकाबला हुआ था, जिसमें 7 सीटें शिवसेना शिंदे ने जीती थीं और शिवसेना यूबीटी के हिस्से में 6 सीटें आई थीं। लोकसभा चुनाव में अपने गठबंधन में सबसे कम 10 सीटें पाकर 8 पर जीत दर्ज कर 80% स्ट्राइक रेट के साथ सबसे सफल रहे शरद पवार का 38 विधानसभा सीटों पर सीधा मुकाबला उनके भतीजे अजीत पवार की राकांपा से हो रहा है। इनमें ज्यादातर सीटें पश्चिम महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट की हैं। इन्हीं में से एक सीट बारामती संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बारामती विधानसभा सीट भी है, जहां स्वयं अजीत पवार का मुकाबला उनके ही भतीजे युगेंद्र पवार से हो रहा है। इनमें अधिसंख्य सीटें ऐसी हैं जिन पर अजीत पवार के साथ उनकी राकांपा में गए विधायकों एवं मंत्रियों का मुकाबला शरद पवार की ओर से दिए नए उम्मीदवारों से हो रहा है। शरद पवार के उम्मीदवारों में ऐसे नेताओं की संख्या भी कम नहीं है, जो चुनाव से ठीक पहले भाजपा या राकांपा अजीत को छोड़कर शरद पवार के साथ आए हैं। ये उम्मीदवार भी अपनी सीटों पर अपने दम पर चुनकर आने की क्षमता रखते हैं। इन उम्मीदवारों को शरद पवार के रणनीतिक कौशल का भी लाभ मिलने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि शिवसेना में कौन सी शिवसेना चुनाव में ज्यादा सीटें जीत पाती है, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की, और राष्ट्रवादी पार्टी में कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी चुनाव में ज्यादा सीटें जीत पाती है, शरद पवार या अजित पवार। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।